जय हिंद दोस्तों, सभी को नमस्कार। मैं राजीव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आरंभ एजुकेशन हब में। देखिए, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे थोड़ा सा 2 मिनट का डिस्कशन एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर। स्टूडेंट्स के हित की बात है और स्टूडेंट ने ही प्रयास किया है और स्टूडेंट ने ही ये निर्णय लिया है कि हम अपने हित के लिए लड़ेंगे। हम जितने भी टीचर हैं, मध्य प्रदेश के टीचर, कोई भी टीचर वहाँ पर उस आंदोलन में अपनी एकेडमी का एडवर्टाइजमेंट करने के लिए शामिल होना ये मेरी फितरत में नहीं है। ना ही मैं कभी ऐसा चाहूँगा, ना ही कोई टीचर ऐसा चाह रहा। सभी टीचर ये सोचकर आपके साथ उतर रहे हैं कि आपके लिए जो यह 3 साल से वैकेंसी नहीं आई, चाहे वो MPSI की हो या जेल पुलिस की हो या कांस्टेबल की हो या कोई भी वैकेंसी हो, इस सोच से उतरे कि मेरा इससे क्या फ़ायदा है, मेरा प्रमोशन, मेरा सब कुछ, ये एक किनारे रखते हुए स्टूडेंट का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। 3 साल वैकेंसी नहीं आई, अब हम NRA का वेट करेंगे। कब इसका सिलेबस बनेगा, कब इसका बोर्ड बनेगा, कब एग्जाम होगा, कब आपको सिलेक्शन मिलेगा। स्टूडेंट नर्वस है और मैं उसको कितना समझाऊं, कितनी कविताएं, कितने मोटिवेशनल स्पीच कि आत्महत्या कोई कदम नहीं है, फिर भी छात्र मजबूर होकर कहता है सर, अरे पढ़कर मर जाएं क्या, वैकेंसी ही नहीं आ रही, हम जाएं तो जाएं कहाँ। अब ज़रूरत है हम सभी टीचर्स को एकजुट होने का और मैदान पे उतरने का, ताकि हम इन स्टूडेंट्स को जो उनके साथ सरेआम धोखा किया जा रहा है उससे हम उनको बचाएं और उनके लिए जो बेहतर हो सकता है। स्टूडेंट्स ने टीचर्स डे के दिन ये डेट डिसाइड किया है कि आप सभी भोपाल में, और अगर मैदान पे एक बार उतरे, इतनी हिम्मत के साथ उतरे कि हम एक बार में जब तक जीतेंगे नहीं तब तक वापस आएंगे नहीं। मैंने आपसे बोला कि जब युद्ध में उतरो तो अपने खेमे जलाकर उतरो, पीछे आपके पास लौटने का कोई रास्ता नहीं होना चाहिए। या तो जीत के आएंगे यानी कि जीत के आएंगे तो जिससे जीतेंगे, लौटने की व्यवस्था वही करेंगे। अगर हार गए तो लौटने का कोई मतलब नहीं होता। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर गए तो या तो इन बदचलन हवाओं का रुख मोड़ कर आएंगे या खुद को वाणी पुत्र कहना छोड़ देंगे, और जब भी ये कलम कतराएंगी हकीकत लिखने से, इन कागज को फाड़ देंगे और इन कलम को तोड़कर फेंक देंगे। एक टीचर होने का जो ऐसे स्टूडेंट से मैंने बात किया जो 180 लाने का हौसला रखता है, आज मैंने उसको निराश पाया है। अब खामोश रहना आपके हित में नहीं है, चाहे कोई टीचर हो, चाहे कोई स्टूडेंट हो, आप सभी एकजुट हो। केवल हमारा मुद्दा ये होना चाहिए, ना ही किसी स्टूडेंट का कॉल आता है मेरे पास तो ना मैं ये कहूँगा कि भैया तुम मेरे से पढ़ो, अभी मत पढ़ो तुम। सीधे सीधे ये है कि इन चीज़ों को लड़कर इनसे बाहर, इनसे पार पालो। सिलेक्शन तो आप पढ़कर कहीं से भी लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सभी टीचर चाहे वो जिस डिस्ट्रिक्ट में हो, एक बार स्टूडेंट के साथ खड़े हो जाएं। फिर देखते हैं मध्य प्रदेश की सरकार आगे आने वाली वैकेंसी हर बार जनवरी में निकाल के आपको ना दिखा दे तो बताइए। आप SSC में ऐसे ही हुआ था। CGL मुझे याद है 2018-17 का जब आंदोलन, 2017-18 में आंदोलन हुआ था, उस समय यानी कि इतना भयंकर आंदोलन, ये नहीं समझ, मतलब आप सभी जितने भी इंस्टीट्यूट, मुखर्जी नगर टीचर्स का एक गढ़ है और सभी कोचिंग के अलग अलग इंस्टीट्यूट के टीचर सभी एक साथ खड़े थे। और जब बात आती है पढ़ाने की तो अपने इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो इस चीज़ को हमें सामने आना होगा और कुछ समय के लिए सारी चीज़ें भूलकर हमें सिर्फ और सिर्फ एक मुद्दा कि छात्र हित, और उस हित में हम शिक्षक को उनके साथ खड़े होना चाहिए। शुरुआत करते हैं टॉपिक की, ठीक है। तबीयत थोड़ी सी सही ना होने की वजह से फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको। देखिए, अब ये तो हो गया कि हम लोग अपने प्रयास के लिए लड़ रहे हैं। दूसरी बात, अगर जो लोग सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, उनका सपना है कि SSC में भी जाना है, CPO में भी जाना है, रेलवे में, अगर उनको ये है तो भैया आप डरो नहीं, कोई इतनी डरावनी चीज़ नहीं है। सिलेबस आपका मैथ्स होगा, इंग्लिश होगा, रीजनिंग होगा, GS होगा, करंट अफेयर होगा, GK होगा, यार यही तो होगा। पढ़ाई पर ध्यान दो, अपने हक के लिए लड़ते रहो। हमें CET से, NRA से दिक्कत नहीं है, हमें दिक्कत ये है कि जिस बोर्ड का, जिस एजेंसी का सिलेबस, जिस एजेंसी की कोई पॉलिसी कुछ भी नहीं पता, उसको मैं कैसे एक्सेप्ट कर लूँ।
और यही अगर केंद्र में दूसरी सरकार होती और स्टेट में दूसरी, तो स्टेट गवर्नमेंट उस चीज़ का अपने स्टेट में लाने से विरोध करती। तो जहाँ पर बात एजुकेशन की हो, जहाँ पर बात स्टूडेंट्स के कैरियर की हो, वहाँ पर हमें राजनीति से हटकर थोड़ा सा जजमेंटल होकर, थोड़ा सा चीज़ों को एनालिसिस करके फिर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। हो सकता है ये एजेंसी बहुत अच्छे से एग्जाम कराए, बहुत अच्छी पारदर्शिता हो, लेकिन हमें थोड़ा सा इसका इंतजार करना चाहिए था। इस वजह से हमें इसका किसी भी हालत में समर्थन नहीं करना चाहिए कि स्टेट लेवल पे एग्जाम। हाँ, समर्थन हम करेंगे, तुम 3 साल के 3 वर्ष का जो हिसाब किताब है, 3 साल से 2017 से 2020 तक का वैकेंसी पीईबी के साथ करा दो, बता दो कि 15-15 हज़ार की वैकेंसी 3 साल की हम दे रहे हैं और एग्जाम पीईबी से होगा, अगला जो होगा वो केंद्र सरकार की मेथड से होगा, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। उन स्टूडेंट्स का लॉस नहीं होना चाहिए जो 3 साल से बेचारे लगे हुए हैं। अब आपने कवर ओढ़ लिया सीईटी का, एनआरए का, और फिर बच्चा परेशान है। अब वो फिर मार्केट से सीईटी पैटर्न की बुक ढूंढता घूमेगा, उसका नुकसान होगा। ठीक है, तो इतना हमारे हित में सरकारें काम ना करें तो बेहतर होगा। चलिए शुरुआत करता हूं मैं टॉपिक की। टाइम एंड वर्क में हमने जो चीज़ें सीखा कि एक क्वेश्चन को लेकर मैं समझाऊंगा कि इस तरह से पूछे जाने वाले जितने भी सवाल हैं, आपको गहराई तक जाकर चीज़ों को समझना है। एक बेसिक से एडवांस तक क्वेश्चन किस लेवल से और क्या क्या पूछा जाएगा, आप एक बार देखिए। मैंने कहा ए किसी काम को 12 दिन में, बी अगर 15 दिन में, सी उसी काम को 20 दिन में कर लेता है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा, तीनों मिलकर या कोई एक कुछ दिन बाद चला जाए। लिखते चलिए, कोई एक कुछ दिन बाद चला जाए। या पूछा जा सकता है कि ए बी सी अल्टरनेट डेज पे काम करते हैं, यानी कि एक दिन ए एक दिन बी, ए काम किया, फिर दूसरे दिन बी, फिर तीसरे दिन सी। या हो सकता है ए के साथ एक दिन बी आता है, ए के साथ एक दिन सी आता है। यानी कि कुछ इस तरह से जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं 3 से 4 टाइप के, आपको एक ही क्वेश्चन में इन सभी को पूछना है। क्वेश्चन एग्जाम में बदलता है, आपको समझना है कि एक ही टाइप के क्वेश्चन को हम अगर इस तरह से समझें तो हमें बहुत ज़्यादा टाइप या बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। हम क्वेश्चन से क्वेश्चन करना सीख जाएं कि तुमने एक पूछा है, अगला तुम और क्या पूछ सकते हो। अगर हमने उसका जवाब दे दिया ए 12 दिन, मैंने कहा एक काम हम मान लेते हैं कि कोई टोटल वर्क तो होगा, और टोटल वर्क अगर इन्होंने 12 दिन में किया, 15 दिन में, 20 दिन में, तो टोटल वर्क इन्हीं का हम क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं 60 यूनिट। मैंने कहा 12 दिन में काम करता है, 60 यूनिट काम है, यानी कि 5 यूनिट इसकी पर डे की इफिशियंसी होगी। 15 यूनिट काम करता है, यानी कि इसकी 4 यूनिट पर डे की इफिशियंसी होगी। और 20 दिन में काम करता है, यानी कि 3 यूनिट इसकी पर डे की इफिशियंसी होगी। बोलिए इतना समझ में आया। अब आपसे मैं पूछता हूँ क्वेश्चन, कुछ भी पूछ ले आप इसका आंसर दे दोगे। मैंने कहा तीनों मिलकर कितने दिन में, आपने कहा तीनों की इफिशियंसी कितनी, 5, 4 और 3, 5 4 9 3 12, यानी कि तीनों 12 यूनिट मिल जाए तो काम कर सकते हैं। अगर 12 यूनिट काम तीनों मिलकर करते हैं तो 5 दिन में काम हो जाएगा। फिर मैंने कहा कोई एक चला जाए, मैंने कहा कि तीनों मिलकर और 3 दिन काम किए और 3 दिन बाद सी चला गया, 3 दिन बाद सी चला गया। 3 दिन इन्होंने काम किया, 5 4 9 3 12, 12 गुणे 3 यानी कि 36 यूनिट काम तो हो गया, 24 अभी बचा होगा। 24 सी के जाने के बाद 5 4 9 यानी कि 9 यूनिट काम ही होगा, 9 दूनी 18 और 6/9 यानी कि 3 दूनी 6, 3 त्रिकाई 9, 3 टाइम 2 सही 2/3 दिन इसको और एक्स्ट्रा लगे, और 3 दिन तो ये थे ही, यानी कि 3 2 5 सही 2/3 दिन सी के। अगर 3 दिन बाद जाने के बाद जो 2 दिन का काम और बचा वो ये अकेले 2 दिन करेंगे ए और बी, तो एक्स्ट्रा कितने दिन लगे। अब ये पूछा जा सकता है अगर तीनों ए बी सी अलग अलग दिन काम करें, एक दिन ए एक दिन बी एक दिन सी, अगर ए ने एक दिन काम किया तो 5 यूनिट, बी ने एक दिन काम किया तो 4 यूनिट, सी ने काम किया तो 3 यूनिट। बोले 3 दिन हो गए, 3 दिन हो गए तो काम कितना, 12 यूनिट। अगर 12 यूनिट काम 3 दिन में हो रहा है तो 60 यूनिट काम, 12 पंचे 60 यानी कि 15 दिन।
12 यूनिट काम 3 दिन में, 12 दूनी 24 यूनिट काम 6 दिन में, 12 तीन 36 यूनिट काम, ऐसे ही करते हुए 3 का पहाड़ा। यानी कि अगर 12 यूनिट काम करने के लिए आपको 3 दिन लगे तो आपने 12 से डिवाइड किया यानी कि 5, और ये 5 इंटू 3 यानी कि 15 डेज आपको अलग अलग काम करें। ठीक है, आप समझ रहे हैं किस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। एक ही क्वेश्चन को, अभी इस टॉपिक का जो मैंने सबसे पहले डिस्कशन किया, फिर इसके बाद मैंने टाइप 1 लिया, और उसी टाइप 1 से मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। पहला, तीनों मिलकर, दूसरा कोई एक चला गया, तीसरा ABC अलग अलग दिन काम करें, या चौथा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि A के साथ एक दिन कौन आता है B, और A के साथ एक दिन कौन आता है C। A के साथ अगर B आता है तो 5 और 4 यूनिट काम पहले दिन हो जाएगा। A के साथ C आता है तो 5 और 3 8 यूनिट काम दूसरे दिन में। 17 यूनिट काम केवल 2 दिन में हो गया। अगर 17 यूनिट काम 2 दिन में हो रहा है तो 17 तियां 51, 3 17 तियां 51, यानी कि 17 गुणे 3 51 यूनिट काम 6 दिन में हो जाएगा। 51 यूनिट काम 6 दिन में हो गया, और 7वां दिन जो होगा A और B करेंगे, और 9 यूनिट यानी कि 7 दिन इसमें लगेंगे। ठीक है, तो आपको समझना ये है, इस तरह के जो भी क्वेश्चन कि कोई एक आया फिर चला गया, फिर इसके बाद उसकी जगह पर कोई नया आता है, वो सारी चीज़ें हम समझेंगे। मिटा दो इसको। अब हम क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से लेकर चलते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन, ये तो हो गया कि आपका बेसिक एक क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जा सकता है, मैंने उस पर चर्चा किया। अब तरीके से हम लोग क्वेश्चन को समझेंगे कि आखिर आपका, जैसे इन्हीं क्वेश्चंस को थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए किस तरह से बनाया जाता है। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि A 1/2 किसी काम का 1/2 भाग 5 दिन में, A और B है जो कि किसी काम का 3/5 भाग 9 दिन में, और C है जो किसी काम का 2/3 भाग 8 दिन में कर लेते हैं। अब यहां पर क्या क्या पूछा जाएगा, तीनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे, या अगर मैं कहूं कि कुछ दिनों तक तीनों साथ काम करते हैं, उसके बाद कोई एक छोड़कर चला जाता है, तो काम कितने दिन में। मैंने जैसे कहा कि 3 दिन तक तीनों साथ काम किए, फिर A छोड़ देता है, काम कितने दिन में होगा। आपको इस तरह से क्वेश्चन कंफ्यूज किया जाता है, यानी कि ये फ्रैक्शन में लिख दिया जाएगा उसके काम का, आपको फ्रैक्शन में। तो आपको अब थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, जरा मैं इसको मिटा कर सॉल्व करूं क्या। देखिए, अगर A ने काम किया तो आप बोलोगे पूरे काम का 1/2 5 दिन में, मैंने कहा पूरा काम, तो आप यहाँ पर 2/1 यानी कि पूरा काम A ने कितना किया 10। इसी तरह से आप 9 यानी कि 3/5 भाग 9 दिन में, यानी कि 15 दिन में अगला B कर देगा। और इसी तरह से अगर C की बात करूं तो 12 दिन में C कर देगा। बोलिए, क्वेश्चन अब हो गया कि A किसी काम को इस तरह से लिख सकते हैं, A किसी काम को 10 दिन में, B 15 दिन में और C 12 दिन में कंप्लीट कर सकता है। तीनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे, इसकी एफिशिएंसी 6, इसकी एफिशिएंसी 4, इसकी 5, 6 4 10 5 15 यूनिट। अगर 60 यूनिट काम करना है, तीनों की कार्य क्षमता 15 है, 4 दिन इनको पूरा काम करने में लग जाएगा। यहाँ तक समझ में आया कि इनको अगर इस तरह से क्वेश्चन दिया हो तब भी आपको डरना नहीं है, इनको आपको ये बनाना है कि पूरा काम कितने दिन में कर लेगा। ठीक है, और आपसे क्वेश्चन यही पूछा है कि तीनों मिलकर पूरे काम को कितने दिन में कर लेंगे, तो आपको ये तो पता होगा ना कि पूरा काम पहले अकेले कितने दिन में करेगा, हमें ये कैलकुलेट करना होगा। अब इतना करने के बाद अगर आपसे ये पूछे कि 3 दिन तक तीनों ने साथ में काम किया, मैंने कहा 3 दिन तक तीनों ने अगर साथ में काम किया तो 15 यूनिट इनकी इफिशियंसी है, 15 गुणे 3 यानी कि 45 यूनिट तो इन्होंने कर लिया होगा। बचा कितना होगा 15 यूनिट, और 15 यूनिट करने के लिए A छोड़कर चला जाता है। आपके पास कौन है, B और C, यानी कि इनकी इफिशियंसी कितनी है 9 यूनिट। 3 दिन इन्होंने काम किया, एक दिन 9 एकम 9 5 6/9 यानी कि एक सही 2/3 दिन ये, और 3 यानी कि 4 सही 2/3 दिन लगेगा काम को पूरा करने में। तो
इस तरह से क्वेश्चन आपसे थोड़ा सा इनको चेंज करके भी पूछा जा सकता है, आखिर बात यही है। ठीक है, इसको भी कॉपी में नोट करें। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, जहां पर आपको पैसे बांटने की बात हो। अब क्वेश्चन लिखिए, ए किसी काम को 8 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है, और उन्होंने काम को 4500 रुपये में करने का निर्णय लिया। मैंने क्या कहा, ए किसी काम को 8 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। अगर दोनों ने मिलकर 4500 रुपये में काम करने का एक कॉन्ट्रैक्ट लिया और उन्होंने दोनों मिलकर ए प्लस बी और उन्होंने सी को शामिल किया और काम 4 दिन में कर लेते हैं, सी को कितने रुपए देंगे ये लोग? क्वेश्चन ये है कि सी का कुल राशि में सी का हिस्सा ज्ञात करें, यानी कि इस कुल राशि में सी का हिस्सा ज्ञात करना है। 4500 रुपये में सी का हिस्सा। क्वेश्चन एक बार रिपीट करता हूँ। ए है जो कि अकेला काम करता है तो 8 दिन लगते हैं, बी है जो अकेला काम करता है तो 12 दिन लगते हैं। ए और बी दोनों साथ हो गए, उन्होंने सी को भी शामिल कर लिया और अगर वो तीनों मिलकर काम करते हैं तो काम 4 दिन में हो जाता है। काम 4500 रुपये बांटना है, सी का हिस्सा ज्ञात करें। जरा कोशिश करें एक बार। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। ए बी और ए बी और सी, इस तरह से आपको लिखना है। ए 8 दिन, बी 12 दिन और ये 4 दिन। टोटल वर्क कितना होगा? 24 यूनिट। इसकी इफिशियंसी 6, इसकी इफिशियंसी 2, इसकी इफिशियंसी 3। यानी कि अगर इसको काम करने में 8 दिन लगे, 24 यूनिट काम करना है तो एक दिन में 3 यूनिट काम ही कर पाएगा। 3 यूनिट पर डे, 2 यूनिट पर डे, 6 यूनिट पर डे। अब आप देखिए, ए ने कितना काम किया? 3 यूनिट। बी ने कितना काम किया? 2 यूनिट। तीनों ने मिलकर काम कितना किया? 6 यूनिट। अगर तीनों ने मिलकर 6 यूनिट किया और दो ने मिलकर 5 यूनिट कर दिया तो सी के बारे में बताने में कितना समय लगेगा? सी ने कितना काम किया होगा? 1 यूनिट। अब बात ये आती है, क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, मैं आपसे वो पूछ रहा हूँ। क्वेश्चन पूछेगा सी अकेला काम को कितने दिन में कर लेगा? सी अकेला काम को कर लेगा 24 यूनिट। काम करने के लिए उसको 1 यूनिट यानी कि 24 दिन। पहला क्वेश्चन, सी को कितने रुपए मिलेंगे? मैंने कहा 4500 रुपये। जो बांटना है वो 6 हिस्सों में बटेगा। 3 हिस्सा ए को जाएगा, 2 हिस्सा बी को जाएगा, 1 हिस्सा सी को जाएगा, यानी कि सी का हिस्सा तो 1 होगा। 6 7 42, 750 उत्तर होगा। ठीक है, नोट करें। क्वेश्चन को हम लोग खुद डिफिकल्ट बनाते हैं। क्वेश्चन को जो क्वेश्चन बोल रहा है उसी तरह से हम चलते जाएं और कहीं पर भी एक्स और माना, इससे अगर हम दूर रहेंगे तो क्वेश्चन हमारा कभी भी गलत नहीं होगा। अगला इसी टाइप का एक क्वेश्चन बोलूंगा, इसको आप लोग लिखिए, फिर इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, मिटा दूं। क्वेश्चन लिखिए, ए किसी काम को 6 दिन में, बी उसी काम को 8 दिन में, यहीं पर चेंज कर देता हूं। ए किसी काम को 6 दिन, बी उसी काम को 8 दिन। काम उन्होंने 3200 रुपये में करने का निर्णय लिया और सी की सहायता से वो 3 दिन में कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को इसी तरह से आप बनाने की कोशिश करें। या क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि सी का हिस्सा या सी काम को कितने दिन में कर लेगा। 2 क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन से बनते हैं। कौन सा? ए का तो अकेले दिया है, बी का अकेले दिया है, सी शामिल होता है। पहला क्वेश्चन बनेगा सी कितने दिन में काम करेगा अकेला, सी कितने दिन में अकेला काम खत्म कर देगा, या सी का हिस्सा ज्ञात करें। 2 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इन दोनों को हम समझने की कोशिश करेंगे। ए बी, ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि जब तीनों एक साथ हो जाए, ए 6 दिन में, ये 8 दिन में और ये मिल जाए तो 3 दिन में। टोटल वर्क मैंने माना 24। अगर इसको 6 दिन लगते हैं तो 1 दिन में 4 यूनिट काम कर लेगा। अगर इसको 8 दिन लगते हैं तो 8 × 24 3 यूनिट काम कर लेगा। और अगर इसको 3 दिन लगते हैं तो ये 8 यूनिट काम कर लेगा। आपने देखा ए
ए की इफिशियंसी 4 यूनिट, बी की इफिशियंसी 3 यूनिट और तीनों की मिलाकर 8 यूनिट। अगर 2 की 7 मैंने जोड़ लिया और तीनों की 8 है तो सी की बताने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, सी की इफिशियंसी 1 यूनिट। और अगर 1 यूनिट इफिशियंसी के साथ सी काम करेगा तो 24 यूनिट करने में उसको 24 दिन लग जाएंगे। बात समझ में आई। और बात आती है जब पैसे बांटने की, तो अगर 3200 रुपये बांटना है तो टोटल इफिशियंसी 8 है, यानी कि पैसा 8 हिस्सों में बटेगा और 8 हिस्सों में से सी का 1 हिस्सा होगा, यानी कि 400 रुपये सी को मिल जाएंगे। लिखिए, चलें अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन लिखिए, एक व्यक्ति किसी काम को 5 दिन में कर लेता है अपने पुत्र की सहायता से। एक व्यक्ति किसी काम को 5 दिन में खत्म कर देता है, लेकिन अगर वही काम वो पुत्र की सहायता से करे, ए किसी काम को 5 दिन में कर लेता है और अगर पुत्र के साथ काम करे, यानी कि ए और उसका पुत्र मिल जाए तो काम 3 दिन में खत्म हो जाता है। पुत्र अकेला कितने दिन में काम करेगा? पुत्र अकेला कितने दिन में काम करेगा? ठीक है, बताओ। ए 5 दिन, ए और बी यानी कि पुत्र को मिला दिया जाए तो 3, तो दोनों का अगर टोटल वर्क मानो तो 15 यूनिट, इसकी इफिशियंसी 3 यूनिट, इसकी इफिशियंसी 5 यूनिट। अगर दोनों मिल जाते हैं तो कार्य क्षमता उनकी 5 यूनिट होती है। ए अकेला काम करता है तो उसकी 3 होती है, 2 बढ़ी होगी क्योंकि बी आया, यानी कि बी की इफिशियंसी 2 यूनिट होगी और 2 यूनिट के साथ अगर बी काम करेगा तो 7.5 दिन लगेंगे। आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन लिखिए, ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में करते हैं, बी अकेला काम को 12 दिन में कर सकता है। ए और बी किसी काम को मिलकर करते हैं तो 8 दिन का समय लगता है। अगर बी अकेला काम को करता है तो 12 दिन लगते हैं। बी ने 4 दिन तक काम किया, बी ने अकेले 4 दिन काम किया, शेष काम ए कितने दिन में करेगा? शेष काम ए कितने दिन में करेगा? कोशिश करें इसको बनाने की। और ये अभी टाइप 1 ही चल रहा है, बहुत बेसिक से क्वेश्चन ले रहा हूँ अभी मैं इस टॉपिक को बहुत अच्छे लेवल पर, जहाँ पर आपको एसएससी मेंस का लेवल, जहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा समझने में भी दिक्कत होगी, आप कैसे इनको बनाएं, ये तो बहुत बेसिक है। और आपके एमपी में कुछ इसी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप एक बार पेपर उठाइए और पेपर का जो लेवल होगा यही होता है। देखिए, ए और बी 8 दिन, बी अकेला 12 दिन, टोटल वर्क मैंने कहा 24 यूनिट मान लेते हैं। बी की अकेली इफिशियंसी 2 यूनिट पर डे है, ए बी की अकेली इफिशियंसी 3 यूनिट पर डे है। अगर बी की अकेली 2 है, ए और बी की 3 है, यानी कि मैं कह सकता हूँ ए की अकेले तो 1 यूनिट होगी, तब तो ये ए बी की 3 बनी, बी की अकेली 2। अगर ए की 1 यूनिट पर डे है, समझिएगा, ए की 1 यूनिट पर डे है और क्वेश्चन में ये कहा कि बी ने अकेले 4 दिन काम किया, कहीं पर एक्स मानने की जरूरत नहीं है। अगर बी ने अकेले 4 दिन काम किया तो 2 यूनिट के साथ 1 दिन में और 4 दिन अगर काम कर लेता है तो 8 यूनिट तो अकेला बी करके और छोड़कर चला गया। अब काम कितना बचा? 16 यूनिट। कितना बचा? 16 यूनिट। और 16 यूनिट ए अकेले 1 इफिशियंसी यानी कि 1 दिन की पर 1 यूनिट पर डे की इफिशियंसी से काम करे तो 16 यूनिट करने में उसको 16 दिन तो आंसर लिखिए कॉपी में।
ठीक है, हमने इस तरह के क्वेश्चन आपके सामने डिस्कशन किए होंगे। कुछ मैं आपको बता दूं, मिटा दूं इसको, कुछ ऐसे क्वेश्चन हमने लिए होंगे जहां पर क्वेश्चन का अच्छा लेवल है। इस तरह से अगर पूछ लिया जाए कि ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में, बी और सी मिलकर काम को 12 दिन में, सी और ए मिलकर काम को 10 दिन में खत्म कर देते हैं। अब इसमें क्या पूछा जा सकता है? पहला, तीनों मिलकर कितने दिन में, या तीनों का अलग अलग, तीनों में से किसी एक का पूछा जा सकता है। तीनों में से किसी एक का कितने दिन में काम कर लेगा। ऐसे क्वेश्चन आपको जब भी क्वेश्चन दिया हो तो आप ये मत देखो कि बुक में उसने क्या लिखा है। मुझे ये मतलब है कि भैया अगर ऐसा क्वेश्चन होगा तो क्या पूछ सकता है, मैं ये अपने आप से सवाल करूंगा और मैं फिर उसका सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। मैंने कहा ए और बी 15 दिन, टोटल वर्क हमने माना 60 यूनिट, और जब 60 माना तो इसकी इफिशियंसी 4 यूनिट, इसकी इफिशियंसी 5 यूनिट पर डे, इसकी इफिशियंसी 6 यूनिट पर डे, 6 4 10 5 15 यूनिट पर डे की इनकी इफिशियंसी हो गई। कब? जब हमने 2 बार ए को लिखा, 2 बार बी को लिखा, 2 बार सी को लिखा। आप देख सकते हैं तो ये जो 15 है ये तो डबल आ गई, यानी कि इसको मैं बोला तो ए प्लस बी प्लस सी यानी कि 7.5। अब आपसे क्वेश्चन अगर पूछे कि तीनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे तो आप बोलोगे 60/7.5। ठीक है, ये आपका ए प्लस बी प्लस सी जितना टाइम लेंगे उसका उत्तर ये होगा। अगर आपसे पूछे ए अकेला काम को कितने दिन में करेगा तो आप बोलोगे ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी 7.5, बी और सी की अगर मैं घटा दूं तो मुझे ए की मिल जाएगी। मैंने कहा इनकी कितनी 5 यूनिट है, मैंने घटा दिया 2.5 ए की हो जाएगी, और 60 डिवाइड बाई 2.5 आप कर देना तो ए इतने दिन में काम कर लेगा। इसी तरह से आप बी का निकाल सकते हो, आप सी का निकाल सकते हो। इससे ज़्यादा सवाल कुछ पूछेगा नहीं। ठीक है, तो इस टाइप के अगर आपको जितने मैंने 3-4 क्वेश्चन में जितनी इन्फॉर्मेशन दी, शायद आपको 20, 25, 30 क्वेश्चन करने होते हैं तब जाके ये सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। किसी क्वेश्चन में ए पूछेगा, किसी में तीनों को मिलाकर पूछेगा, किसी में सी को पूछेगा, किसी में बी को, और हम हर क्वेश्चन में सॉल्यूशन देखेंगे और हर क्वेश्चन में कंफ्यूज होंगे। चीज़ों को समझ रहे हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है टाइम एंड वर्क का टाइप 1, ये टाइप 1 है। और अगला जो मेरा नेक्स्ट टाइप होगा जहाँ पर इस तरह से हम क्वेश्चन को करेंगे, एक पुरुष और 3 महिलाएं या 4 बच्चे किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, तथा उसी काम को इतने पुरुष, इतनी महिलाएं और इतने बच्चे इतने दिन में कर सकते हैं। तो आप बताइए इतने पुरुष और इतने महिलाएं इसी काम को कितने दिन में कर लेंगे। इस तरह से जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत अच्छा लेवल। और हम लोग जहां भी एक्स मानकर इस क्वेश्चन को, अगर आपने कार्य और समय यानी कि वर्क एंड टाइम को आपने अच्छे से सीख लिया तो आपका जो डिस्टेंस वाला है ना, टाइम एंड डिस्टेंस, इस टॉपिक में आपको मैं कुछ भी नया नहीं बताऊंगा। मैं बोलूंगा कि अगर आपने वर्क एंड टाइम अच्छे से कर लिया है तो टाइम एंड डिस्टेंस का कोई भी क्वेश्चन हो आप इसी मेथड से करेंगे, आप यही डायग्राम बनाएंगे। कहीं पर भी मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये फॉर्मूला लगाओ, इसकी डिस्टेंस इतनी, x प्लस ये, x माइनस वो, ये सारी कहानी मेरे साथ नहीं होगी। ठीक है, तो लिखिए और मिलते हैं अगली क्लास में।